हेलो एवरीवन। तो फाइनली एसएससी जीडी 2025 का जो कट ऑफ है वो जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर की से 2.5 लाख प्लस छात्रों का जो डाटा है उसे कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आपके सामने एसएससी जीडी 2025 में मेल कैटेगरी से क्या सेफ स्कोर रहा है, फीमेल कैटेगरी से क्या सेफ स्कोर रहा है। एसएससी जीडी 2025 का स्टेट वाइज डाटा को जानेंगे कि स्टेट वाइज डाटा किस रूप में है, स्टेट में कितने बच्चों के मार्क्स किस रूप में बन रहे हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्मलाइजेशन के तांडव को जानेंगे कि आपके वैसे शिफ्ट जिसमें एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है वो काफ़ी हाई लेवल रहा है, यानी कि हार्ड शिफ्ट माना गया है उस शिफ्ट को, उसमें नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखा जा रहा है। तो हर एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले मेल कैटेगरी कैंडिडेट के डाटा को कंपेयर करते हैं। यह जो डाटा है ये रो मार्क्स पे तैयार किया हुआ डाटा है, यानी कि अभी आंसर की से रो मार्क्स के बेसिस पे छात्रों के रैंक ऑल इंडिया क्या बन रहे हैं, यानी कि उससे आप लोग यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके सामने क्या स्कोर सेफ रहेगा। हम लोग सबसे पहले रो मार्क्स के बेसिस पे डाटा को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे करेंगे कि हार्ड शिफ्ट वालों को किस रूप में फ़ायदा हो रहा है। उसमें जो मार्क्स है वो 20 बढ़ रहे हैं, 15 बढ़ रहे हैं, किसी के 2 नंबर घट रहे हैं, किसी के 22 नंबर बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग हर एक डाटा को कंपेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। हम लोग सबसे पहले रो मार्क्स को कंपेयर करेंगे, फिर जाकर हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को कंपेयर करेंगे। देखो आपके सामने कुल मिलाकर इस बार जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की वो यहाँ पे 39,000 इस बार की वैकेंसी रही है, यानी कि 39,000 वैकेंसी आपके सामने है। जिसमें से यदि मैं मेल कैटेगरी की बात करूँ तो अप्रॉक्स जो वैकेंसी है वो 36,000 वैकेंसी है मेल कैटेगरी से। और यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो यह वैकेंसी 3400 है, यानी कि 3,400 वैकेंसी यहाँ पे फीमेल कैटेगरी से रही है इस बार एसएससी जीडी 2025 की। अब यदि मैं रो मार्क्स के बेसिस पे बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो 155 से अधिक रो मार्क्स यहाँ पे छात्रों के नहीं बन रहे हैं, 150 से अधिक 12 छात्रों के बन रहे हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी से 7 छात्र हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 150 प्लस बन रहे हैं। 145 84 कैंडिडेट के, 140 433 कैंडिडेट के, 135 से अधिक जो मार्क्स बन रहे हैं वो 1806 कैंडिडेट के हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। कुल मिलाकर देखोगे आप लोग 110 से जो अधिक मार्क्स बन रहे हैं वो 31,517 यहाँ पे कैंडिडेट के बन रहे हैं। तो आप लोग एक बात यहाँ से अनुमान लगा के चलो, यदि आपके रो मार्क्स 110 से और यदि आपके पास कोई भी कैटेगरी है, यानी कि ईडब्ल्यूएस हो, आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो आप लोग यहाँ पे सेफ माने जाओगे। अनरिजर्व कैटेगरी से यदि आप हो तो आपके जो मार्क्स है वो अप्रॉक्स 120 होने चाहिए। यदि आप लोग यहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस करना चाहो तो 120 आपके रो मार्क्स हो तो आप लोग आसानी से एक सीट को पालोगे। यदि आपके शिफ्ट यहाँ पे हार्ड शिफ्ट है तो आप लोग यदि 110 और 100 नंबर भी 105 नंबर भी लेकर आ रहे हो तो आप लोग एक सीट को प्राप्त कर सकते हो। हम लोग आगे वीडियो में भी जानेंगे कि कौन से शिफ्ट हार्ड हैं, कौन से शिफ्ट इजी हैं। आप लोग अपने शिफ्ट को कंपेयर कर सकते हो। डाटा को कंप्लीट तरीके से जानने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुल मिलाकर डाटा किस रूप में यहाँ पे छात्रों के बन रहे हैं। यदि मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूँ तो फीमेल कैटेगरी से आपके सामने जो रो मार्क्स के बेसिस पे डाटा तैयार हुआ है 155 से अधिक यहाँ पे 0 छात्रों के बन रहे हैं। 145 से अधिक केवल और केवल 7 छात्रों के हैं। 140 से अधिक 30 कैंडिडेट के, 135 से अधिक 121 कैंडिडेट के, 130 से अधिक 330 कैंडिडेट के। तो यहाँ पे ये सभी वैसे कैंडिडेट हैं जो कि जिस स्टेट को चाहे उस स्टेट में एक पोस्ट को पा सकते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो और आसानी से उन्हें मनचाहा पोस्ट यहाँ पे मिल जाना है। इस तरीके से देख सकते हो 110 से अधिक जो है वो 3224 कैंडिडेट के हैं। तो यहाँ पे यदि आपके पास कैटेगरी है तो आप लोग यहाँ से एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हो 110 रो मार्क्स पे भी। और यदि आपके पास कैटेगरी नहीं है तो आप लोग 115 यदि मार्क्स लेकर आ रहे हो तो निश्चित रूप से एक सीट को
पा सकते हो। बाकी आपका जो शिफ्ट है वो हार्ड है, इजी है, यह भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा, जो कि हम लोग डाटा को कंपेयर भी करेंगे आगे कि नॉर्मलाइज जो आपके रैंक बन रहे हो किस रूप में बन रहे हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपके सामने अब यदि मैं सभी शिफ्ट के रो स्कोर की बात करूँ तो रो मार्क्स देखोगे 17 फरवरी 2025 के यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में 12 से 1 का जो शिफ्ट था आपका, उसमें छात्रों के 70.97 यहाँ पे एवरेज मार्क्स बने हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि सबसे कम बने हैं, यानी कि यह जो शिफ्ट है 17 फरवरी 2025 का सेकेंड शिफ्ट इस बार का यहाँ पे टफेस्ट शिफ्ट माना गया है। सबसे हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूँ तो वो आपका 17 फरवरी 2025 का शिफ्ट 2 है। इसमें कैंडिडेट को अच्छा खासा बेनिफिट नॉर्मलाइजेशन का मिलने जा रहा है, यानी आपके मार्क्स कम भी हैं। और यदि आप इस शिफ्ट से हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आसानी से एक सीट को पा सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपके जो एवरेज मार्क्स है वो 70.97 यानी कि अप्रॉक्स 71 नंबर बन रहे हैं। और यदि आपके किसी भी कैटेगरी से यहाँ पे एवरेज जो मार्क्स है वो यहाँ पे 80 से 85 भी बन रहे हैं तो आप लोग एक सीट को निश्चित रूप से पा सकते हो। यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके जो मार्क्स है वो अप्रॉक्स 90 इस शिफ्ट के बनने चाहिए। यदि मैं 5 फरवरी 2025 के यहाँ पे थर्ड शिफ्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हो 71 नंबर यहाँ पे है। 3 से 4 का जो आपका शिफ्ट रहा है। 12 फरवरी का 3 से 4 शिफ्ट का 72.53, इस तरीके से 4 फरवरी का 72.54, इस तरीके से कैंडिडेट के यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं। आप लोग देख सकते हो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर जो रहा है वो किस रूप में रहा है। हम लोग ईजी से हार्ड शिफ्ट की ओर अभी बढ़ेंगे, यानी कि आप लोग देखोगे ईजी से हार्ड ऊपर की ओर बढ़ोगे। लेकिन यदि मैं 70 से बात करूं, यदि हार्डेस्ट से ईजीएस्ट शिफ्ट की ओर मैं यदि बढ़ूं तो आप लोग देख सकते हो डाटा इस तरीके से है, जिसमें सबसे कम एवरेज है वो आपका सबसे हाईएस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट माना गया है। जिसमें छात्रों के एवरेज स्कोर बढ़ रहे हैं वो सभी वैसे वैसे शिफ्ट आसान होते जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो आपके सामने 12 फरवरी 73, 6 फरवरी 73.85, इस तरीके से। अब यदि मैं सबसे आसान शिफ्ट की बात करूं तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे जो आसान शिफ्ट रहा है इस बार का आपका वो 25 फरवरी 2025 का जो 3 से 4 का शिफ्ट रहा है वो सबसे आसान शिफ्ट इस बार का रहा है, जिसमें छात्रों की एवरेज जो मार्क्स है वो 89 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्स 17 नंबर का यहाँ से फासला है। और आप लोग देखोगे नॉर्मलाइजेशन में उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे अप्रॉक्स 20 नंबर का बेनिफिट होता हुआ दिखेगा हार्डेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट से यदि मैं कंपेयर करूँ तो। आप लोग इस डाटा का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यदि मैं शिफ्ट वाइज बात करूँ तो किस रूप में यहाँ पे छात्रों के हैं, सब्जेक्ट वाइज किस रूप में है। 20 फरवरी का आपका जो 3 से 4 का शिफ्ट है उसमें सब्जेक्ट 1 में 26.5 यहाँ पे एवरेज बन रहे हैं, सब्जेक्ट 2 में 10.7, 3 में 18.8, 4 में 14.6, 5 में 22, इस तरीके से देख सकते हो कैंडिडेट के यहाँ पे रो मार्क्स किस रूप में बन रहे हैं आंसर की से शिफ्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो उस डाटा का। आपके सामने ये डाटा है और कंप्लीट डाटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाना है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कंप्लीट डाटा आपके सामने। अब यदि मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो यहाँ देखोगे अंडमान निकोबार का जो स्कोर है छात्रों का यहाँ पे क्या रहा है। यदि मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूँ तो किस रूप में है, मेल कैटेगरी किस रूप में है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश का देखोगे फीमेल कैटेगरी में छात्रों के जो मार्क्स हैं वो 135 से अधिक एक कैंडिडेट के हैं, 130 से अधिक। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो आप लोग। आंध्र प्रदेश में मेल कैटेगरी का देख सकते हो। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश से। तो आप लोग हर एक स्टेट का यहाँ पे कंप्लीट डाटा को कंपेयर कर सकते हो। यदि मैं दिल्ली की बात करूँ तो आप लोग दिल्ली का देखोगे मेरे कैंडिडेट का जो रो मार्क्स है वो 150 से अधिक एक कैंडिडेट का, 145 से अधिक 3 है, 140 से अधिक 10 कैंडिडेट है, 135 से अधिक 28 कैंडिडेट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिल्ली का क्या हाल रहा है इस बार, आपके स्कोर कितने हैं, आपके कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं, उससे कंपेयर करके आसानी से आप लोग अनुमान लगा सकते हो अपने कट ऑफ का। गोवा का आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से कंप्लीट डाटा आपके सामने है। तेलंगाना का क्या रहा इस बार।
आइए अब हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स है उस बेसिस पे आपका शिफ्ट वाइज ऑल इंडिया रैंक क्या बन रहा है, किस स्टेट से कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और उनके जो मार्क्स है वो किस रूप में बन रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे क्या रिपोर्ट आपके सामने है। आइए हम लोग अब जानते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे आपके ऑल इंडिया रैंक कितने मार्क्स पे कितने बन रहे हैं कैटेगरी वाइज। यह जो डाटा है ये अप्रॉक्स 2,50,000 कैंडिडेट का डाटा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 155 से अधिक नॉर्मलाइज जो मार्क्स बन रहे हैं वो 298 छात्रों के बन रहे हैं। आपने देखा था रो में बिल्कुल जीरो था 155 से अधिक, लेकिन नॉर्मलाइज्ड में यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि इस बार जो शिफ्ट का यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल रहा है वो डिफरेंट रहा है। आपने देखा किसी शिफ्ट में 72 यहाँ पे एवरेज बन रहा है तो किसी शिफ्ट में 89 बन रहा है, तो अप्रॉक्स 17 नंबर का यहाँ से फासला दिख रहा है रो मार्क्स में। तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन में इस बार हार्ड शिफ्ट को निश्चित रूप से फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। 150 से अधिक जो कैंडिडेट के स्कोर हैं 1241 कैंडिडेट के हैं। या रो मार्क्स पे बेसिस पे आप लोग देख सकते हो 145 से अधिक 3497, 140 से अधिक 7400 से 135 से अधिक 13,946। इस तरीके से देख सकते हो 110 से अधिक 62,470 कैंडिडेट के यहाँ पे स्कोर बन रहे हैं। यह नॉर्मलाइज्ड है, मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। यदि मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो वो इस रूप में है 155 से अधिक नॉर्मलाइज जो मार्क्स बन रहे हैं 100 वो कुल मिलाकर 16 कैंडिडेट के हैं। 150 से अधिक 76 के हैं। 145 से अधिक 245 कैंडिडेट के हैं। 140 से अधिक जो मार्क्स हैं वो 580 यहाँ पे कैंडिडेट के हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर इस डाटा का रख सकते हो। अब यदि मैं स्टेट वाइज डाटा को देखूं तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे अंडमान निकोबार से यदि मैं बात करूं तो मेल कैटेगरी में देखोगे 155 से अधिक 0, 50 से अधिक 0, कुल मिला के 135 से अधिक एक कैंडिडेट हैं। 130 से अधिक भी एक ही कैंडिडेट यहाँ पे। 125-20 सभी से एक कैंडिडेट हैं। 115 से अधिक 2 कैंडिडेट। 110 से अधिक 2 कैंडिडेट। इस तरीके से आप लोग डाटा को देख सकते हो कि अंडमान निकोबार में किस रूप में छात्रों के स्कोर रहे हैं। फीमेल कैटेगरी का देख सकते हो अंडमान निकोबार से कैटेगरी वाइज क्या हाल रहा है। आप लोग देखोगे 110 से अधिक केवल एक कैंडिडेट के हैं, वो भी ओबीसी कैटेगरी से। इस तरीके से कंप्लीट यह डाटा है, तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो। तो कुल मिलाकर यदि आपके रो मार्क्स अभी हार्ड शिफ्ट में, यानी कि आपने अभी देखा हार्ड शिफ्ट आपका क्या रहा है, इजी शिफ्ट कौन सा रहा है। यदि आपके हार्ड शिफ्ट में रो मार्क्स 110 भी बन रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे निश्चिंत रहो, आप लोगों को एक पोस्ट मिल जाएगी। यानी कि 110 नंबर पे हार्डेस्ट शिफ्ट में आपको एक पोस्ट मिलने जा रही है। ईजीएस्ट शिफ्ट में यदि मैं बात करूँ तो ईजीएस्ट शिफ्ट में यदि आपके रो मार्क्स 120 प्लस हैं तो आप लोग एक पोस्ट को पा सकते हो। कैटेगरी यदि आपके पास सुरक्षित है। अनरिजर्व कैटेगरी से आपको 125 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। यदि आप लोग एक पोस्ट की कामना कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपके जो रो मार्क्स है वो 125 से अधिक इजी शिफ्ट में होने चाहिए, तभी आप लोग एक पोस्ट को सुनिश्चित कर सकते हो। बाकी आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेट को प्रेफरेंस में रखा है, उसका भी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे डाटा को देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का यह जो सेशन रहा है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। अभी आपने देखा हार्ड शिफ्ट क्या है, इजी शिफ्ट क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन सभी हार्ड शिफ्ट को मिलेंगे जो कि मैंने आपसे वीडियो में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह जो सेशन रहा इंपॉर्टेंट रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।